Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great and super fine. So आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट माइटोसिस। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ सेल साइकिल। सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देखा और आज हम जो है वो माइटोसिस का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं या माइटोटिक ऑपरेटस। तो माइटोसिस की सबसे पहले बात करें तो जब हमारे पास एक सेल होता है, ठीक है, एक सेल है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। जब डिवाइड होता है तो उससे क्या बनते हैं, दो सेल्स बनते हैं, ठीक है, उससे क्या बनते हैं, दो सेल्स बनते हैं डिवाइड होने के बाद। तो ये ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो डॉटर सेल्स में भी उतने ही रहते हैं जितने पेरेंट सेल्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे पेयर मौजूद है जो कि एक पेरेंट जो है वो फादर की तरफ से और एक मदर की तरफ से है, तो हमारे पास जब माइटोसिस होगी तो यहाँ पे भी हमारे पास दो क्रोमोसोम होंगे, यानी कि जितने पेरेंट में मौजूद होंगे उतने ही कहाँ पे होंगे, डॉटर सेल्स के अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। डॉटर सेल्स में भी उतने ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये प्रोसेस माइटोसिस कहलाता है। इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं सोमैटिक सेल्स, उनमें क्या होती है, माइटोसिस होती है। और ये हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड दोनों किस्म के सेल्स में होती है। हैप्लॉइड यानी जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉइड यानी जिसमें डबल होते हैं। तो दोनों में माइटोसिस हो सकती है। अब माइटोसिस को मज़ीद दो जो है वो कैटेगरीज हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स डिवाइड यानी डिवीजन होना। तो कैरियोकाइनेसिस से मुराद है न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब होल सेल और काइनेसिस मतलब डिवाइड होना। तो इसमें जो है वो होल सेल पूरे सेल की डिवीजन होती है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। तो ये हमारे पास कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस थे। कैरियोकाइनेसिस इज परफॉर्म्ड बाय माइटोटिक apparatus। तो अब जो कैरियोकाइनेसिस होती है यानी जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस की डिवीजन है, वो किससे होती है, माइटोटिक ऑपरेटस से। माइटोटिक ऑपरेटस क्या होता है, इट इज़ कंपोज्ड बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स। माइटोटिक ऑपरेटस जो है वो स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जिसमें हमारे पास एस्टर होते हैं और स्पिंडल पाए जाते हैं। एस्टर और स्पिंडल जो है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं जिनसे क्या बनता है, माइटोटिक अपरेटस बनता है। तो यहाँ पे अगर हम माइटोटिक अपरेटस की बात करें मज़ीद डिटेल से तो इसमें तीन सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और ये कहाँ से रेडिएट होते हैं, सेंट्रियोल्स से। सेंट्रियोल्स से रेडिएट होते हैं और क्या होते हैं, हमारे पास तीन सेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो आरएनए और ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनती हैं। ये कंपोज किससे हुई होती हैं, आरएनए एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब अगर हम एस्टर और स्पिंडल की बात करें तो एस्टर जो है वो स्टार लाइक होते हैं, जैसे यहाँ पे जो है वो ये बाहर की तरफ जो रेडिएट हुए हैं ये क्या हैं, एस्टर्स हैं। और स्पिंडल की बात करें तो दो तरह के होते हैं, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर और पोलर स्पिंडल फाइबर। अब वो हमारे पास स्पिंडल फाइबर जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच होता है वो क्या कहलाते हैं, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच विद क्रोमोसोम्स। ये देखें इनके साथ जो क्रोमोसोम्स अटैच हैं वो कहलाते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। और जिसके साथ कुछ भी अटैच नहीं है, कोई भी क्रोमोसोम, उसे कहते हैं पोलर स्पिंडल फाइबर, जो कि इंटरडिगेट विद रिस्पेक्टिव पोल, ठीक है, जिसके ऊपर कोई क्रोमोसोम मौजूद नहीं होता। तो ये हमारे पास जो है वो माइटोटिक ऑपरेटस है, यानी ये हमारे पास एस्टर और दो किस्म के जो है वो चीज़ें होती हैं, एस्टर और स्पिंडल। स्पिंडल में मज़ीद काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं और पोलर स्पिंडल फाइबर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हैं, जो बाहर की तरफ आ रहे हैं ये हैं एस्टर्स और ये क्या है हमारे पास, जो ये है स्पिंडल फाइबर्स। और जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच है वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, और जिनके साथ जो है वो कोई क्रोमोसोम अटैच नहीं है, सिंपल हैं वो, इनको क्या कहते हैं, पोलर स्पिंडल फाइबर्स। तो ये हमारे पास जो है वो माइटोटिक अपरेटस में आ जाती हैं दोनों चीज़ें, जिसमें तीन सेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि माइटोटिक जो अपरेटस है हमारे पास, ये माइटोटिक अपरेटस इसका रोल क्या है,
इसका रोल ये है कि ये अलाइनमेंट में, अटैचमेंट में और मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में हेल्प करते हैं। एक तो जो क्रोमोसोम हैं उन्होंने किस तरह से अरेंज होना है, उन्होंने किस तरह से अटैच होना है और उनकी मूवमेंट किस तरह से होगी, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, माइटोटिक ऑपरेटस का रोल है ये। ठीक है। इसके बाद जो है वो जो कैरियोकाइनेसिस है उसके मज़ीद आगे स्टेप्स हैं हमारे पास। ठीक है। उसको डिवाइड किया गया है फेजेस के अंदर, प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप सो आप लोगों को ये वाला लेक्चर क्लियर हो गया होगा, जिसमें मैंने माइटोसिस के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दिया है और उसके अलावा माइटोटिक ऑपरेटस के बारे में बताया है कि ये किस चीज़ से बना होता है और मज़ीद इसकी जो है वो इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे एस्टर और स्पिंडल है और इसका रोल क्या है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।